शफीक कुरैशी बात कर रहा हूँ जी आपसे। जैसे कि हम आईएल्ट्स ऐसे राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आप ज़हन में रखिए, द मेथोडोलॉजी व्हिच आई डिस्कस इन राइटिंग द आईएल्ट्स एसेज precisely the same methodology is used in writing any particular sort of essay, be it the essays related to CSS, PMS, so on and so forth. अब आप जानते हैं कि एसेस जो है ना, वो तीन कैटेगरीज के होते हैं जो आईएल्ट्स में आ सकते हैं। एक कैटेगरी होती है ओपिनियन एसेस की, जिसमें देयर इज अ सिचुएशन दैट इज गिवन, मे बी देयर आर 2 or 3 पॉइंट्स व्हिच हैव बीन गिवन और मे बी मोर, यू हैव टू डिस्कस ऑल द पॉइंट्स और फिर अल्टीमेटली आपने अपना ओपिनियन देना होता है। इनको हम कहते हैं ओपिनियन एसेस। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है जी आर्गुमेंटेटिव एसेस, जिसमें आपने दोनों पॉइंट्स यानी एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करने होते हैं। यानी यू हैव टू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोथ। अब वो एसेस जिसमें आपने एडवांटेजेस यानी यू हैव टू टॉक इन फेवर और अगेंस्ट, कोई टॉपिक है, आपने उसकी फेवर में भी बात करनी है, अगेंस्ट भी बात करनी है, उनको कहते हैं आर्गुमेंटेटिव एसेस। ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी है जी गिविंग सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एसेस। ये तीसरी कैटेगरी के एसेस हो गए। आपको एग्जाम में ये तीन किस्म के एसेस आएंगे, चाहे आप आईएल्ट्स का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पीटीई राइटिंग में अपीयर हो रहे हैं। अब आप देखिए, जरा दो चार चीजें आपने बड़े शुरू में अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। छोटी छोटी सी ये वीडियोस हैं, कोई आपको टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा। आप एक एक वीडियो जब आपको टाइम मिले, वेन एवर यू फाइंड टाइम, यू वॉच वन वीडियो एंड एट सम अदर टाइम यू मे वॉच सम अदर वीडियो। थोड़ा थोड़ा करके आपको बहुत ज़्यादा आपके पास जो है ना वो मटेरियल हो जाएगा और आप एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ऐसे लिख सकेंगे, जिसमें आपको मैं साथ साथ लैंग्वेज भी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने लैंग्वेज में अपना एक्सप्रेशन देना होता है। अब पहला प्री रिक्विजिट जरा जेन में रखिए। फर्ज करें हम बात कर रहे हैं डिस्क्राइबिंग प्रॉब्लम्स, यानी हमने कुछ सॉल्यूशन देना है। वी हैव टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, वी हैव टू गिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये ऐसे की हम बात करते हैं। मिसाल के तौर पे, इन सम कंट्रीज, मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलता हूँ और आप इसको अगर रिपीटेडली सुनेंगे, आप इसको आप अपने तौर पे लिख भी सकते हैं। इन सम कंट्रीज the average weight of people is increasing. The average weight of people is increasing and their levels of health and fitness are decreasing, and their levels of health and fitness are decreasing. What do you think are the causes of these problems? Causes of these problems, and what measures could be taken to solve this, to solve them? अब सबसे पहले तो आपने थोड़ा सा टाइम लिखने से पहले ये लगाना है, इस टाइम थोड़ा सा टाइम इसमें यूज करना है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर टू दिस क्वेश्चन या प्रॉम्प्ट। ये जो आपको टॉपिक दिया गया ऐसे का, ये क्वेश्चन भी है, ये प्रॉम्प्ट भी है। तो सबसे पहले आपने सोचना है इसके कितने पार्ट्स हैं, आपने उनको अंडरलाइन कर लेना है। और अगर आप पीटीई के स्टूडेंट हैं तो आपके पास इरेजेबल नोटबुक पैड है, उसके ऊपर आप लिख लें जल्दी से। अब इसके कितने पार्ट हैं? मिसाल के तौर पे, इन सम कंट्रीज द एवरेज वेट ऑफ पीपल इज इंक्रीजिंग। एवरेज वेट इज इंक्रीजिंग, ये एक पॉइंट हो गया। क्योंकि आपने देखिए, आपने हर पॉइंट डिस्कस करना है, ऐसे में किसी को छोड़ना ही, वरना आपके आपके बैंड्स कट जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा क्या है जी? देयर लेवल ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस आर मींस हेल्थ इज डिक्रीजिंग,
इज दैट ओके? ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट हो गया द कॉजेज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और कॉजेज क्या है एंड व्हाट मेजर्स वुड बी टेकन। देखिए, इस ऐसे के चार पार्ट्स हैं, आपने इन चारों को डिस्कस करना है, राइट? पहले तो मैं प्रिलिमिनरी पार्ट में आपको कुछ ये बैकग्राउंड थोड़ी सी बता रहा हूं कि कैसे आपने एक ऐसे का स्टार्ट लेना है, आपने लिखना है, कैसे शुरू करना है। अब अगर हम दूसरे ऐसे की तरफ आए, मसलन हम बात करते हैं डिस्कसिंग एंड गिविंग एन ओपिनियन। कोई ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है जिसमें हमने ओपिनियन देना है, या जिसमें हमने डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन देना है। मिसाल के तौर पे, सम पीपल बिलीव दैट, सम पीपल, हाउ मेनी पीपल, सम पीपल। पहले आप पैराफ्रेजिंग करते हुए ना इस क्वेश्चन को रिपीट करें, बहुत फायदा होगा इससे आपको। आप पैराफ्रेजिंग करते हुए क्वेश्चन को खुद ही रिपीट करें, आप टॉपिक को रिपीट करें। सम पीपल बिलीव दैट अनपेड कम्युनिटी सर्विस, unpaid community service should be a compulsory part of high school programs। देखिए, एक पॉइंट तो इसमें हो गया। अच्छा, पहले मैं डिस्कस करूं पूरा ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग फॉर अ चैरिटी, improving the neighborhood, or technical sports to younger children. To what extent do you agree or disagree? अब हम देखेंगे कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हैं, इस टॉपिक के कितने पार्ट्स हैं, इस प्रॉम्प्ट के कितने पार्ट्स हैं। अब पार्ट्स क्या होते हैं? जो जो चीज हमसे पूछी गई, मिसाल के तौर पे सम पीपल, इसको तो हम असल बात क्या है, अनपेड कम्युनिटी सर्विस। अनपेड कम्युनिटी सर्विस होगी, कंपल्सरी पार्ट हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। अनपेड कम्युनिटी सर्विस कंपल्सरी पार्ट, एक तो पार्ट ये हो गया ऐसे का। अब हाई स्कूल प्रोग्राम की बात हो रही है, असल पॉइंट क्या है जी? अनपेड कम्युनिटी सर्विस एज अ कंपल्सरी पार्ट। अब उसमें क्या है जी? चैरिटी, इम्प्रूविंग नेबरहुड और टीचिंग स्पोर्ट्स टू यंगर चिल्ड्रन, ये भी एक पार्ट हो गया उसका। अब आपने ये बताना है एग्री और डिसएग्री। आपने ये बताना है कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो लिहाजा ये आपने अपना ओपिनियन देना है। लेकिन पहले आप सारी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये डिस्कस करने के बाद, यानी कम से कम 2 पैराग्राफ्स में इसको डिस्कस करने के बाद आप अपना ओपिनियन दे देंगे। ये हो गए जी ओपिनियन ऐसे इसका। ये पार्ट्स उसके हो गए जो कि आप अलग से आप अंडरलाइन कर लेंगे या अलग से लिख लेंगे अगर आप पीटी के स्टूडेंट्स हैं तो। अच्छा जी, अब तीसरी कैटेगरी है डिस्कसिंग अ गिवन आर्गुमेंट। आपने एक आर्गुमेंट को डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पे, सम पीपल से दैट द बेस्ट वे टू improve public health is by increasing the number of sports facilities। यानी बात यहाँ पे, यानी क्या है जी? सम पीपल से दैट द बेस्ट वे टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब देखिए, पब्लिक हेल्थ की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? पब्लिक हेल्थ। इम्प्रूविंग, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये पॉइंट हो गया। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। अब पॉइंट आपने देखिए खुद गैस करने हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं इस ऐसे में जो पूछे गए हैं और जिनको आपको डिस्कस करना पड़ेगा सबको, राइट? कि बेस्ट वे टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ कैसे हो सकती है जी? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। अब बात एक हो गया जी पब्लिक हेल्थ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ये दूसरा पार्ट हो गया। अदर्स हाउएवर से, दूसरे लोग, however other people say that this would have little effect on public health। कुछ लोग कहते हैं कि इसका बड़ा लिटिल सा इफेक्ट होगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। एंड दैट अदर मेजर्स आर रिक्वायर्ड। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या हो गया?
other measures are required. Mean best way to improve public health is by increasing the number of, यानी सपोर्ट्स फैसिलिटीज के अलावा दूसरे लोग कहते हैं कि अदर मेजर्स आर रिक्वायर्ड. अब सपोर्ट फैसिलिटीज ये भी पॉइंट पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट अदर मेजर्स आर रिक्वायर्ड. अब आपने अपना व्यू देना है, डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. आपने देखिए है ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे, आपने आर्गुमेंट करना है और आपने इसको आर्गुमेंट करके आपने इसका अपना फिर ओपिनियन देना है. तो देखिए जब भी आपने ऐसे लिखना है, सबसे पहले प्रॉम्प्ट को गौर कीजिए, आप उसको क्वेश्चन को देखिए, आप टॉपिक को देखिए, और ख़ास ख़ास पार्ट्स उसको उसके अंडरलाइन कर लें कि क्योंकि इस ऐसे में पूछा क्या क्या गया है, और हर चीज़ को आपने डिस्कस करना है. कोई भी चीज़ अगर आप मिस कर देंगे तो उसके आपके बैंड्स कट जाएंगे, आपके नंबर कट जाएंगे. पहली बात तो आप ये गौर करें. तो एक एक पॉइंट मेरा आप अंडरस्टैंड करते जाएं. आपके राइटिंग में स्पीकिंग की भी मैं साथ साथ बात कर रहा हूँ, आपके बहुत ज़्यादा बैंड्स और मार्क्स आ जाएंगे आपके.